नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1-3 अपलोड हो चुका है, तो आप उसे देख लो अगर नहीं देखा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि यही सब मुझे ट्रिगर करता है कि कितनी जल्द मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि एक एक वीडियो में काम करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो होप आपको अगर पसंद आ रहा हो तभी लाइक करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो। शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 5 से। पहला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड, मतलब इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड जो हुआ था 2021-22 में, झारखंड के किस खिलाड़ी ने पदक हासिल किया है? तो आपके ऑप्शन है ए अथर्व अक्षत, ऑप्शन बी अंकित लाल, ऑप्शन सी सुमित उरांव या फिर ऑप्शन डी नीता अग्रवाल। ये जो पूरा ओलंपियाड था ना, ये ऑनलाइन कंपटीशन था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अथर्व अक्षत, और ये डीपीएस बोकारो के हैं, ठीक है। डीपीएस बोकारो के हैं। बोकारो में आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछे, लुगु बारू घंटाबारी, ठीक है। ये संथालों का जो देवता है उनका स्थल है और संथालों के लिए तीर्थ स्थल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मौसमी, ठीक है, इंग्लिश में आप देखो तो इससे ऐसे लिखते हैं मौसमी, ठीक है। मौसमी के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता, ठीक है। अपना कौन सा उन्होंने बुक लिखा जिसके चलते मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है एक सफ़र में, ऑप्शन बी है जीवन के सफ़र में, ऑप्शन सी है जीवन के साथ साथ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एक सफ़र में, एक सफ़र में। और ये जो मौसमी है, ये एक मुंबई की एक संस्था है, ठीक है। मुंबई की संस्था है कि जो भी उभरते हुए आर्टिस्ट हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। अंशुमन, इनका पूरा नाम है अंशुमन भगत, ठीक ना। ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। और इन किस पब्लिकेशन में इनका बुक छपा था? ऑथर ट्री, AUTHOR, ऑथर ट्री। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआत किस स्टेडियम में की गई थी? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और ये कहाँ है आपका? जमशेदपुर में, ठीक है। उसके बाद इस मैच में क्या हुआ? इंडिया, नेपाल और साथ में बांग्लादेश, ठीक है, 3 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें जीत गया हमारा प्यारा भारत। किसको हरा दिया? बांग्लादेश को हरा के, ठीक है। इसमें एक प्लेयर है, उनका नाम जरूर याद रखना आप, लिंडा कोम सैटो, LYNDA, लिंडा कॉम सैटो, ACRTO। ये मणिपुर की प्लेयर है। इन्हें बेस्ट अचीवर प्लेयर का अवार्ड मिला था इसमें, ठीक है। बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला था इसमें। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मांझी परगना महाल धाड़ दिशोम के 2 दिवसीय महासम्मेलन में शामिल हुए। इस महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जो संथाल होते हैं ना, अगर उनकी परंपरागत जो शासन व्यवस्था है, मतलब जो पुरखों से जो चलते आ रहा था, जैसे गांव में नहीं होता शासन प्रथा, तो उसको हम लोग बोलते थे मांझी, ठीक है। मांझी परगनेट शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था बोलते हैं संथालों की शासन व्यवस्था को, ठीक है। तो हेमंत सोरेन ने इसको अटेंड किया है। 2 दिन का ये महासम्मेलन चला था।
आपको बताना है कि ये महासम्मेलन कहाँ चला था। ऑप्शन ए गोड्डा, ऑप्शन बी मांडर, ऑप्शन सी घाटशिला या फिर ऑप्शन डी लातेहार। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घाटशिला। ठीक है, और घाटशिला की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में। ईस्ट सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला है आपका। उसके बाद बैजू मुर्मू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बैजू मुर्मू। ठीक है, ये जो पूरा सभा हुआ था इसको इनॉग्रेट किया था, इसका शुभारंभ किया था बैजू मुर्मू ने, और इसमें 2000 गांव के लोग आए थे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जून 2022 में आयरलैंड में संपन्न 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट में भारतीय टीम में झारखंड की कौन खिलाड़ी शामिल थी। ठीक है, 2022 में आयरलैंड में जो कंप्लीट हुआ आपका अंडर 23 टूर्नामेंट, उसमें भारतीय टीम में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल थी। ठीक है, तो ये जो आपका टूर्नामेंट था, ये किस चीज़ का टूर्नामेंट था, हॉकी टूर्नामेंट था। ठीक है, कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जा रहा। ठीक है, हॉकी टूर्नामेंट हो गया ये। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन उसमें शामिल थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों जो है वह उस टीम में थी जो आयरलैंड गया हुआ था। ठीक है, अब आपको बताना है कि आयरलैंड की राजधानी क्या होगी। तो कौन कौन थी, ब्यूटी डुंगडुंग, इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। फिर दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ की थी, ये तीनों आप देखोगे तो सिमडेगा की है। ठीक है, खेलों का शहर है सिमडेगा। और ये जो आप महिमा टेटे दिख रही है, ये और कोई नहीं बल्कि सलीमा टेटे, आपने नाम सुना होगा, सलीमा टेटे, उन्हीं की बहन है ये। अब थोड़ा हम हॉकी पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर झारखंड में हॉकी की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, JS मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। आपको याद होगा किस लिए नाम याद आता है, 1928, 1921, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम आपको याद रखना है सिल्वानुस डुंगडुंग। ठीक है, डुंगडुंग, सिल्वानुस डुंगडुंग का नाम याद रखना है। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष। ठीक है, डुंगडुंग, सिल्वानुस डुंगडुंग। उसके बाद तीसरा नाम आपको याद रखना है माइकल किंडो का, माइकल किंडो। स्पोर्ट्स से ये नाम बहुत ही फेमस है, कभी भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। फिर उसके बाद है सुमराई टेटे, सुमराई टेटे। सुमराई टेटे किस लिए फेमस है, क्योंकि ये पहली वुमेन हॉकी प्लेयर थी जिन्होंने भारतीय टीम का कैप्टन के रूप में काम किया था। ठीक है, फर्स्ट कैप्टन बनी थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू कैप्टन इंडियन टीम। ठीक है, उसके बाद अंशुता लकड़ा एक फेमस है, अंशुता लकड़ा हो गए। उसके बाद निक्की प्रधान बहुत फेमस है, आपको पता होगा निक्की प्रधान का नाम। निक्की प्रधान किस लिए फेमस है, ये निक्की प्रधान खूंटी डिस्ट्रिक्ट से आती है। ठीक है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट से आती है निक्की प्रधान। ये पहली वुमेन थी झारखंड से जिसने पार्ट लिया था 2016 की ओलंपिक में। ठीक है, समझ गए आप। सुमराई टेटे पहली वुमेन हॉकी प्लेयर जिसने कप्तानी की थी, भारतीय हॉकी टीम जो है वुमेन हॉकी टीम, उसकी कप्तानी की थी। लेकिन निक्की प्रधान ने क्या किया था, झारखंड से पहली वुमेन प्लेयर जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, 2016 का जो ओलंपिक हुआ था
उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके बाद सलीमा टेटे तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हॉकी जगत से नाम है जो आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। कौन कौन से अभी फेमस हो गए? ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, सलीमा टेटे, जयपाल सिंह मुंडा, सिल्वानुस डुंगडुंग, माइकल किंडो, सुमराई टेटे, अंशुता लकड़ा, निक्की प्रधान, ठीक है, समझ गए आप। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कभी भी आप बुक लो ना तो ऐसे ही बस एक टिक मार के खुश ना हो जाओ। बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। मैंने दे भी रखा है ग्रुप में, तो पीडीएफ देख के आप क्या कर लोगे? बस एक आंसर टिक मार के खुश हो जाओगे। एक क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन निकालना है, वहीं पे रिवाइज करके ख़त्म कर देना है। ऐसे ही रिवीजन होगा, मतलब फिर जाओ एक एक लाइन पढ़ो, उस तरह का रिवीजन नहीं होता है। एक ही बार पढ़ो, उसी टाइम सब कुछ धीरे 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 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकाल के सब रिवाइज कर लो। यही सही टेक्निक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अधिक से अधिक आपके पास बुक है तो जितना मैं लिख रहा हूँ या लिखवा रहा हूँ साथ में आप उसमें लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेले गए सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप। फिर वही बच्चा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा। भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो मैंने बताया भारत ने बांग्लादेश को हराया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उड़ीसा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है। अभी तो भारत में बेचा बेची का दौर चल रहा है, हर चीज़ को बेच दिया जा रहा। तो नीलांचल को 12,100 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने अधिग्रहण किया? किस कंपनी ने एक्वायर किया नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ में? तो इसका भी मैंने पहले ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, टाटा स्टील, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। आपको बताना है कि जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है, जो नेशनल वाटर अवार्ड होता है उसके लिए बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन के लिए चुना है। तो वह किस जिले में है? ये जब मैं आपको वाटर अवार्ड पढ़ा रहा था लास्ट वीडियो में तो मैंने उसे डिटेल से बता दिया था, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ रिवीजन के लिए, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय, अभी मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र शेखावत, ठीक है। लिखते जाओ जल्दी जल्दी, गजेंद्र शेखावत, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड था, कौन नंबर में था? तीसरा नंबर में था। किस स्टेट को टॉप पोजीशन मिला है? तो यूपी को टॉप पोजीशन मिला है, ठीक है। बेस्ट पंचायत की अगर बात करें, ईस्ट जोन की हम बात करेंगे क्योंकि हम लोग ईस्ट जोन मतलब पूर्वी जोन में लाया करते हैं, तो पूर्वी जोन की अगर बात करें तो सबसे टॉप में कौन है? गया है, ठीक है। गया फर्स्ट पोजीशन में है। लेकिन अगर झारखंड में बात करें तो वो है गुनी पंचायत, GUNI, गुनी पंचायत। और ये कहाँ पे है गुनी पंचायत? ये गुनी पंचायत है खूंटी में, ठीक है। और इसे तीसरा रैंक मिला है, ठीक ना। तो ईस्ट जोन में आपने देख लिया कि बेस्ट विलेज पंचायत कौन है, बेस्ट ग्रामीण पंचायत कौन है, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कौन सा जिला सबसे बेस्ट है? ईस्ट जोन मतलब हमारे पूर्वी जोन में, ठीक है। तो ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बेस्ट है? तो इसमें नंबर 1 में आपका आता है ईस्ट चंपारण, ठीक है। ईस्ट चंपारण फर्स्ट पोजीशन में आएगा जो कि बिहार में है, और सेकंड पोजीशन में आपका आ जाएगा गोड्डा, ठीक है, निशिकांत दुबे जी, याद आया ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? ये बच्चा को पता है, बड़ा बात नहीं है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 2022। और देवघर एयरपोर्ट रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने पार्ट 1 वाले में बताया है, तो उसको देख लेना आप, जो करंट अफेयर का पार्ट 1 या पार्ट 2 है उसमें डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। सिद्धो कानू कृषि और वन रोज राज्य सहकारी संघ मतलब कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सिद्धू कानू वाला, तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है रमेश बैस जो कि हमारे गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं,
ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी 15वीं राष्ट्रपति बन गई है, या फिर जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमंत सोरेन। और एक चीज और आपको याद रखना है कि हेमंत सोरेन जो है वो 11वें नंबर के सीएम है, ठीक है। अगर क्रम से आप देखो, क्रम संख्या मतलब सीक्वेंस के अनुसार देखो तो 11 नंबर पे है, लेकिन अगर आदमी के अनुसार देखो, व्यक्ति पर्सन के अनुसार देखो तो ये 6वें नंबर पे है व्यक्ति के अनुसार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अमेरिका में आयोजित लीडरशिप प्रोग्राम के लिए राज्य के किस जिले की सानवी इन्हें प्यार से लोग बोलते हैं, इनका पूरा नाम क्या है, सानंदा मित्रा, उनका चयन किया गया है। सानवी जो है ना ये आरजे है, आरजे मतलब पता है ना आपको, रेडियो जॉकी, जो कि आपके फरमाइश पे गाना बजाते हैं। तो 11 का आपका बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा कि सानवी कहाँ की है जिन्हें अमेरिका में आयोजित जो लीडरशिप प्रोग्राम हो उसके लिए उनका चयन हुआ है। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए रांची, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य के हेमा कुमारी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन खिताब से नवाजा गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, हेमा कुमारी, ठीक है, किस फील्ड से है, राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग, नेशनल पावर लिफ्टिंग, ठीक है। और कौन सा खिताब मिला है, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब मिला है। तो आपको बताना है ये किस राज्य से बिलोंग करती है। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। नाम याद रखना है हेमा कुमारी, पावर लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग जो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव का संबंध झारखंड के किस जिले से है। उरांव जनजाति आपको कितने नंबर पे पता है ना, संथाल, ये हमेशा याद रखना। संथाल के बाद उरांव, उरांव के बाद मुंडा, मुंडा के बाद हो, ठीक है। उरांव की भाषा क्या है और लिपि क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं आपका ज्ञान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज। ये साहेबगंज जिले से रहने वाले हैं और 2 जुलाई आतंकवादियों 2020 को आतंकवादियों से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में ये देश के नाम पे शहीद हो गए थे और इसी के चलते इन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किस जिले की सौम्या, ठीक है, सौम्या को मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया है। तो सौम्या हमारी थी रांची जिले की, ठीक है, दुबई में धमाल मचा के आ गई है, ठीक है। सौम्या दुबई में धमाल मचा के आ गई, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए किया गया है, ठीक है। इसको और डिटेल में देखो, अंडर 15 था ये जो चयन हुआ ना, अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। ये आपका मनामे में हुआ है, ठीक है, मनामा कहाँ है, बहरेन, ठीक है, बहरेन मनामा में ये पूरा का पूरा आपका चैंपियनशिप चल रहा है। तो आपके ऑप्शन है महिमा कुमारी, आदित्य कुमार, रवि कुमार या फिर मोहन साहिनी। तो करेक्ट आंसर है आदित्य कुमार। और अभी आप देखोगे तो जुलाई में ये मैच भी हो गया है और इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज पदक जीता है। ये मैच मतलब 3 जुलाई को कंप्लीट हुआ, तो इतना ये तो नहीं पूछना चाहिए आपसे, लेकिन तब भी ब्रॉन्ज पदक इन्होंने जीता है जिसे हम कांस्य बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 6 की तरफ, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 6 का पहला सवाल है हमारे पास, थोड़ा जूम कर देता हूं। निम्नलिखित में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में किसी ना किसी झारखंड के एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली फंसेंगे, ठीक है।
तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र चंद्रवंशी। किस पार्टी से आते हैं भैया? ये आते हैं बीजेपी से। ऑप्शन नंबर डी है रामचंद्र सिंह, पता नहीं कौन है। ऑप्शन नंबर सी हमारी अंबा प्रसाद, जो हमेशा सुर्खियों में रहती है, कांग्रेस की है, घोड़ा वोड़ा लेके आ जाती है, ठीक है, विधानसभा में। उसके बाद हमारे सरयू राय, द रिबल सरयू राय, जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं पूरा सबके। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र चंद्रवंशी। इन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला है। अगर इससे पहले 2020 की देखो, क्योंकि कभी कभी पुराने भी पूछ लेते हैं, तो 2020 में मिला था नलिन सोरेन को, ठीक है, नलिन सोरेन को ये प्राइज मिला था। और ये किसके हैं? JMM, ठीक है, झामुमो के हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड की चकुलिया प्रखंड की रहने वाली शोभा हांसदा को उनके द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित्य। तो चकुलिया प्रखंड की जो शोभा हंसदा है, उन्होंने संथाली भाषा में बाल साहित्य लिखा है जिसका नाम है हाली मोन, ठीक है। उसके लिए निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्हें? ऑप्शन नंबर ए है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, बाल साहित्य पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। और ये जो आपकी कहाँ गया शोभा हंसदा है, ये रहने वाली है ईस्ट सिंहभूम की, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम की ये रहने वाली है। और एक और आपका नाम है निरंजन हंसदा, ठीक है, निरंजन हंसदा, ये रहने वाले हैं आपके बंगाल के। इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसमें इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। उस बुक का नाम है मोनेर अडांग, ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं मोनेर अडांग, याद रखना। उसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब GAC जैक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर विनोद सिंह, ऑप्शन बी रमेश हंसदा। बताओ भाई रमेश हंसदा कितना पॉपुलर हो गया, बुक में भी आने लगा, ठीक है, यही जो आपके केस लटका हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी सर्वेश रंजन तिवारी, या फिर ऑप्शन डी अनिल कुमार महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर अनिल कुमार महतो को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष, और डॉक्टर विनोद सिंह जो है वे बने हैं उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष। ये पता चल गया आपको। अब कुछ और आपको लिखा दे रहा हूँ रिसेंट अपॉइंटमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अभी चीफ जस्टिस कौन है भैया? डॉक्टर रवि रंजन, ठीक है। चीफ जस्टिस मतलब पता है ना आपको, मुख्य न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड है, ठीक है। उसके बाद आपके चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी, CM के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो कौन है आपके? सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह है, ठीक है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आपके राजीव अरुण एक्का, राजीव अरुण एक्का, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसके? CM का बात करना है, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब क्या हो गया? प्रधान सचिव, अगर हिंदी में बोलो आप, अगर कंफ्यूज हो जा रहे हो तो प्रधान सचिव, ठीक है। और चीफ मतलब मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव कौन है अभी? सुखदेव सिंह। प्रधान सचिव कौन है अभी? राजीव अरुण एक्का, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। और अगर आपसे पूछा जाए कि
गवर्नर जो होते हैं हमारे राज्यपाल जो हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे? तो पहले थे नितिन मदन कुलकर्णी, ठीक है। नितिन मदन कुलकर्णी जो थे वो गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर के प्रधान सचिव थे। लेकिन अभी करंट का न्यूज़ है, उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें भेज दिया गया है वित्त विभाग में, फिनांस डिपार्टमेंट में। और अभी राहुल शर्मा जो है, राहुल शर्मा, उन्हें प्रभार दिया गया है कि आप गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, अतिरिक्त प्रभाव ये दिया गया है, ठीक है। तो हो सकता है अगर क्वेश्चन पहले छपा होगा, छपा ही होगा, इतना रिसेंट का तो नहीं छपता है। तो नितिन मदन कुलकर्णी होगा तो आप उसे मार सकते हो, या फिर अगर नन ऑफ दीज होगा तो उसे भी मार सकते हो, क्योंकि ये हट गए हैं, ठीक है। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 4, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से 9 अप्रैल 2022 को किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये मैंने पहले भी आपको बताया था, तपन पटनायक है इसका करेक्ट आंसर। ये जो 6 कला केंद्र है, ठीक है, ये आपके 6 जो नृत्य है, 6, ठीक है, हिंदी में लिख दिया, आज खुश हो जाना सब। 6 नृत्य जो है, चलो इसे भी हिंदी में लिख देते हैं, 6 नृत्य या फिर 6 डांस जो है, तो 6 कला केंद्र जो आपका है सरायकेला खरसावां में, उसके डायरेक्टर भी है, ठीक है। इन्हें मिला है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, JSLPS, ठीक है, JSLPS इंग्लिश में लिख दो तो JSLPS, ठीक है। JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको बताना है ये इसके तहत कौन सा, क्या होता था ना कि जैसे कि अगर आदिवासी लोग कुछ सामान बेचने जाएं तो अगर नॉर्मल कुछ दुकान में बेचते थे या फिर ऐसे, तो उन्हें उसकी कीमत नहीं मिल पाती थी। तो JSLPS जिसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, फिर से सुन लो, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो ये इसने क्या किया कि ज्वेलरी के लिए एक ब्रांड बना दिया, क्योंकि जब भी कोई ब्रांड होता है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब क्या होगा, जो आदिवासी अपना कला का हुनर दिखाते हुए जो ज्वेलरी बना रहे हैं उसकी उन्हें अच्छा दाम मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा ब्रांड लॉन्च किया गया, वो लॉन्च किया गया अडीवा, ठीक है, ADIVA, एडीवा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि इसकी जो CEO है, पूछ सकता है आपको JSLPS की CEO कौन है, तो ये है आपकी नैन्सी सहाय, ठीक है, NANCY, नैन्सी सहाय। और ये जो आपका अदीवा में है जितनी ज्वेलरी है, ये सब चीज़ आपको एक पलास मार्ट भी खुला है इसके लिए, ठीक है, PALASH, पलास मार्ट। जैसे आपका V मार्ट हो गया, V मार्ट, C मार्ट, आजकल बहुत सारे मार्ट खुल रहे हैं जिसमें अलग अलग सामान मिलते हैं। तो पलास मार्ट इसी तरह का है, जहाँ पे आदिवासियों द्वारा जितना भी बनाया जाने वाला चीज़ है सब आपको एक जगह मिलेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग पलास मार्ट। तो याद रखना अदीवा, JSLPS जिसके CEO है नैन्सी सहाय, और पलास मार्ट, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से झारखंड के सखी मंडलों को आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु किनके बीच MOU हुआ है, ठीक है। क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से, ठीक है, मतलब इतने लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जाएगा, ठीक है। क्रेडिट लिंकेज मतलब बैंकिंग से जोड़ देना, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ देना, ताकि उन्हें अपने काम के लिए लोन वोन निकालना हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एक चीज़ याद रख लो कि 15,000, ठीक है, सखी मंडल जो है ना, इनका टारगेट है कि 15,000 सखी मंडल को इस चीज़ से जोड़ा जाएगा, किससे, क्रेडिट लिंकेज से। और इसमें भी महत्वपूर्ण जो योगदान वो निभा रहा है JSLPS, ठीक है। और ये क्या करता है, सखी मंडल मतलब एक आत्मनिर्भर टाइप का, इसी से रिलेटेड एक पलास ब्रांड भी है, ठीक है। पलास मार्ट मैंने बताया, पलास ब्रांड हो गया।
तो सखी मंडल मतलब जितने भी गांव में आदिवासी है या कोई औरतें हैं, सब एक साथ ग्रुप बना लेगी और कुछ कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करेगी, जिसे मार्केट में वो बेचेगी थ्रू प्लास मार्ट या फिर JSLPS के तहत, और जिससे उन्हें पैसा मिलेगा। तो अभी इन सखी मंडलों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए, क्रेडिट लिंकेज से जोड़ने के लिए जो JSLPS है उसने किसके साथ MOU किया है? तो ये MOU हुआ है JSLPS और इंडियन बैंक के बीच में, ठीक है। JSLPS और इंडियन बैंक के बीच में ये MOU हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से झारखंड में कहां जनजातीय विश्वविद्यालय खुलने की अनुमति प्रदान की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन है गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम मतलब वेस्ट सिंहभूम, हजारीबाग या फिर जमशेदपुर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर आपका किस में आता है? पूर्वी सिंहभूम में। तो उस बताना है आपको कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खुलेगी। तो ये परमिशन मिला है जमशेदपुर में, ठीक है। और ये जो विश्वविद्यालय खुलेगी इसका नाम रखने की बात हो रही है पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो रही है ध्यान मत देना। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल मतलब आदिवासी जनजातीय विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जनजातीय विश्वविद्यालय खुल रही है जिसका नाम बोला जा रहा है रखने को पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है। और रघुनाथ मुर्मू के ही नाम पे क्यों? क्योंकि रघुनाथ मुर्मू जो है वे आविष्कारक हैं किसके? ओल चिक्की लिपि के। ओल चिक्की लिपि किनका है? संथालों का है, ठीक है। संथालों का लिपि ओल चिक्की के आविष्कारक है पंडित रघुनाथ मुर्मू, और उन्हें गुरु गोमेक भी बोला जाता है। कहीं के आपसे पूछ देंगे तो याद रखना, पंडित रघुनाथ मुर्मू को हम क्या बोलते हैं? गुरु गोमेक, GOMEK, ठीक है। इतना काफ़ी है आपके पास। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्तमान में झारखंड में बेरोजगारी दर कितनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है ये मतलब थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक ना, क्योंकि आजकल आप देखोगे बेरोजगारी दर हर बार मतलब जनवरी का, फरवरी का, मार्च का अलग अलग दिया जाता है। तो अगर ये आप देखोगे 17.13 मतलब प्रतिशत ये दिसंबर का बेरोजगारी दर था, ठीक है। उसके बाद जुलाई का आपका लगभग 12 के आसपास था, ठीक है, अभी का जो बता रहा हूँ। और जनवरी में जो बेरोजगारी दर था वो हो गया था 8.9, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ भी सकते हो आप, क्योंकि ये महीना महीना ये डाटा निकलता है कि इस टाइम में बेरोजगारी दर है जो कितना रहा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाना जाएंगे, ठीक है। तो झारखंड के जो पारा टीचर हैं जिन्होंने हड़कंप मचा दिया था पूरा, हमारे चच्चा जो झारखंड से खदेड़ दिया पूरा एकदम कुर्सी से मतलब, तो आपको पता ही होगा कितना डंडे उंडे चले थे, कितना आंदोलन हुआ था इनका जो पेमेंट है उसको बढ़ाने को। तो अभी पारा टीचरों की बहुत ही खुशखबरी है। सबसे पहले तो उनका जो नाम है बदल के रख दिया गया है सहायक अध्यापक या फिर असिस्टेंट टीचर बोले इंग्लिश में। तो और टोटल आप देखोगे ना पारा टीचर झारखंड की रीढ़ है एक तरह से, 62,000 पारा टीचर है, ठीक है। क्योंकि रेगुलर आप देखोगे टीचर की वैकेंसी निकल नहीं रही, टीचर की वैकेंसी तो किसी की भी नहीं निकल रही, और वैकेंसी निकल भी रही तो उसे कौन निगल जा रहा पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो 62,000 पारा टीचर है, तो वो एक तरह से पूरा संभाले हुए हैं, ठीक ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है उनका। तो इनका डिमांड था कि हमें परमानेंट कर दिया जाए, तो सरकार ने बोला ठीक है, अब आप सरकारी जो
ऑफिसर है उनकी तरह आप 60 साल तक काम कर सकोगे, ठीक है। आपको 45 या 50 साल में हटाया नहीं जाएगा, आप 60 साल तक काम कर सकोगे। आपका जो पे है इंक्रीमेंट हो गया, मतलब बढ़ा दिया गया इनका सैलरी। पहले 10 से 15 हज़ार इन्हें मिलते थे मैक्सिमम, अब इन्हें जो मिलेंगे 22 से 27 हज़ार के बीच में, ठीक है। 22 से 27 हज़ार इनको सैलरी मिलेगा और साथ में इंक्रीमेंट भी मिलेगा। जैसे बाकी लोग को 10%, 5% जिस तरह के इंक्रीमेंट मिलता है, इन्हें हर साल इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। तो ये सब फैसिलिटी दी जा रही पारा टीचर को, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे गरीब 5 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा। हो सकता है ये पुराना डाटा के अनुसार क्वेश्चन होगा। रिसेंटली जो आपका नीति आयोग का रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको अगर डाउट हो तो देख लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो रिसेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक जगह कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये कहीं भी आ सकता है आपका, ठीक है। सबसे पहले देखो, गरीबी की अगर बात करें ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंग्लिश में हम बोलते हैं, या फिर बहुआयामी गरीबी, तो ये नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मतलब जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप खा पी कैसे रहे हो, पढ़ाई में कैसे हो, आपका हेल्थ कैसा है, ठीक है। सब कुछ को ध्यान रखते हुए क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, उन सबको ध्यान रखते हुए आपका गरीबी का इंडेक्स निकाला जाता है कि आप कितने गरीब हो, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि गरीबी का जो इंडेक्स है, प्रतिशत है, तो बिहार में आप देखोगे सबसे टॉप में कौन है, बिहार। वहां पे बोला जा रहा है कि 51.91 51.91 लोग जो है प्रतिशत लोग गरीब हैं। दूसरे नंबर में गरीबी में आता है, दोस्तवा है तो पीछे कैसे रहेगा, झारखंड, ठीक है। भाई भाई मतलब अच्छा चीज़ में भाईगिरी नहीं दिखाना है, खराब चीज़ में एकदम दिखाना है। तो गरीबी के मामले में झारखंड दूसरे नंबर में है। कितना प्रतिशत झारखंड के लोग गरीब हैं, तो 42.16%। तीसरे नंबर पे हमारा तीनों भाई एक जगह है, समझे ना, बिहार यूपी झारखंड, ठीक है। हड़कम मचा दिए गरीबी में। तो यूपी वाले कितना है, 37.79, ठीक है। यूपी में इतना प्रतिशत लोग गरीब है। अभी जो नीति आयोग ने ये इंडेक्स जारी किया है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये तो गरीबों की बात कर लिए। अब अमीरों की बात करते हैं। तो अमीरों की टॉप नंबर में केरला नंबर 1 में है। यहां देखोगे तो 0.71% लोग क्या है, गरीब है। समझ लो कितने अमीर है, खतरनाक रूप से। उसके बाद गोवागोन, जहां आप मस्ती करने जाते हो, वहां पे 3.76% लोग जो है गरीब है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। नेशनल और झारखंड करंट अफेयर दोनों को ध्यान में रखते हुए। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी का जो इंडेक्स होता है, उसे जारी किया है नीति आयोग ने। बिहार में 51% लोग गरीब है, देश में सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे झारखंड गरीबी में। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है गरीबी में, जहां 37.79% लोग गरीब हैं। फिर सबसे कम गरीब, या फिर एक तरह से बोले अमीर में कौन आते हैं, तो केरला सबसे कम गरीब है या सबसे ज़्यादा अमीर है। यहाँ 0.71% लोग ही गरीब है। और गोवा में है 3.76% लोग ही गरीब है, ठीक है। अब मैं मिटाता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने झारखंड की, ठीक है। तो झारखंड का तो आपने देख लिया, मैंने बता दिया 42.16%, मतलब 42.16% लोग झारखंड में क्या है, गरीब हैं, ठीक है। अब एकदम सीना चौड़ा करना, अरे भैया गरीब है गरीब है, ठीक है। तो अब झारखंड में भी अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है आपका, चतरा नंबर 1 में है, ठीक है। चतरा वालों कमेंट करो कि गरीब हैं हम। चतरा नंबर 1 में आ गया आपका। यहाँ पे 60.74, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा गरीबी है। 60.74% लोग गरीब हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में है पाकुड़। मैं आपको याद कराने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, ये हमारे लिए शर्म की बात है, ठीक है, मजे लेने की बात नहीं है,
शर्म की बात है कि अभी भी 50% लोग गरीब हैं बिहार में और झारखंड में 42%। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बस एक राज्य या 2 राज्य के उड़ जाने से झारखंड नहीं, मतलब देश नहीं ऊपर आने वाला है। सभी राज्य को समान रूप से डेवलप होना पड़ेगा। दूसरे नंबर में पाकुड़ है, यहाँ 60.66% लोग गरीब हैं। तीसरे नंबर में आपका है वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम मिनरल का खदान है, तब भी वहाँ गरीब है क्योंकि माफिया खा जा रहे हैं सारा का सारा मिनरल। यहाँ है 57.6%। बड़े बड़े आपने देखा है ना भैया, पंकज मिश्रा और कौन कौन हीरो लोग हैं जो अभी, हमारी पूजा मैडम जी, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम हो गया। उसके बाद साहेबगंज का कितना है 55.93, ठीक है। तो ये आपको 4-5 डिस्ट्रिक्ट दिया था क्वेश्चन में, आपको मिलाना था सीक्वेंस, ठीक है। तो चतरा सबसे ज़्यादा गरीब, 60% लोग गरीब। उसके बाद पाकुड़, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद साहेबगंज, और सबसे मतलब 5वें नंबर में भी आपको अगर देखना है तो गढ़वा है, ठीक है। इसके बाद गढ़वा है, इतना देख लिया आपने। गढ़वा में कितना है 53% के आसपास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे कम गरीब कौन है झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में अगर सबसे कम गरीब की बात की जाए तो वो है हमारा ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। मतलब पूर्वी सिंहभूम सबसे कम गरीब है, वहां पे 23.95% लोग गरीब हैं। और उसके बाद आता है हमारा रांची, ठीक है, हमारे दिल की धड़कन रांची, जहाँ पे 27.7% जो लोग हैं वो गरीब हैं, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ हैं, तो चतरा नंबर 1 में, पाकुड़ नंबर 2 में, और पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम नंबर 3 में, ठीक है। और सबसे कम गरीब देखा जाए तो ईस्ट सिंहभूम है, उसके बाद रांची, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका पूरा का पूरा नीति आयोग का जो डाटा था मैंने आपको 5 मिनट में बता दिया, ठीक है। और बुक पढ़ने जाओ तो आपको कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे खोलने में ही, ठीक है। तो देख लेना, अगर आपको कहीं और डाटा मिल रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट वेबसाइट जहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, ठीक है। अब देखो जो PDF लेके बैठ गए आराम से, उनको हवे नहीं लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गलती है, उनको हवे नहीं लगेगा कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसमें क्या गलती है, ठीक है। तो ये सब होता है, आपको साथ ही फॉलो भी करना चाहिए लेक्चर को। ले लो PDF, बैठे रहो उसमें, साथ ही साथ लिखते रहो, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। झारखंड के राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा पेट्रोल पे जो सब्सिडी दिया जा रहा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है पूरा, मतलब देश में इसमें, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ा था ना, तो ये योजना पूरा छाया हुआ था देश भर में। तो इसका नाम है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, ठीक है। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। अब इसके इनिशिएट किसने किया गया था, ऑब्वियस है हमारे CM करेंगे, हेमंत सोरेन करेंगे इसे। हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें क्या है 25 रुपये का सब्सिडी मिलेगा आपको पेट्रोल में, ठीक है। अब आप बोलोगे 25 रुपया मतलब 1 लीटर में 25 रुपया, ठीक है। तो मैं 50-100 लीटर भरवा लूँगा, खुश हो जाऊँगा एकदम, उसको बेच दूंगा मार्केट में। कुछ लोग यही दिमाग लगा रहे होंगे। तो भैया सरकार जो है ना, सरकार का मतलब ही है सर पे आके बैठ जाने वाला, तुमसे ज़्यादा तेज है। तो 25 रुपया तुमको बस 10 लीटर पे देगी, ठीक है। 10 लीटर से ज़्यादा पे नहीं मिलने वाला है तुमको। तो 25-10 से कितना हो गया 250 रुपया, ठीक है। फिर से समझ लो, 1 लीटर पे तुम्हें 25 रुपया का सब्सिडी मिलेगा और टोटल 10 लीटर पे ही सब्सिडी मिलेगा। तो 10 × 25 250 रुपया, मतलब तुमको मैक्सिमम जो सब्सिडी मिलेगा वो 250 रुपया मिलेगा। और कब? 1 महीना में, ठीक है।
1 महीना में, ठीक है। 1 महीना में 250 रुपया का सब्सिडी मिलेगा पेट्रोल पे। और इसमें कितना लोग इससे लाभान्वित होंगे, तो लगभग 50 लाख लोग। जिनके पास कार्ड है ना उन्हीं को ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर हम 4 व्हीलरवा लेके जाते हैं, भरवा लेंगे एकदम दबा के, टेम्पू लेके जाएंगे भरवा लेंगे एकदम दबा के, तो भैया ये बस 2 व्हीलर पे मिलेगा, ठीक है। इससे भी याद रखना 2 व्हीलर पे मिलेगा। रजिस्टर्ड जो 2 व्हीलर है, अगर आपने रजिस्ट्री ही नहीं करवाया, ऐसे ही एकदम टार्जन वाला गाड़ी लेके आ गए तो उसमें नहीं मिलने वाला। रजिस्टर होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट, और वैलिड आपका राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, तब आपको ये सब जो सब्सिडी है उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। और ये सब आपको ऐप में मिलेगा, ठीक है। इस योजना जो है उसके लिए एक एप्लीकेशन है, ऐप आया है। उस ऐप का नाम क्या है? CM सपोर्ट, ठीक है। CM आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐप का नाम रख दिए CM सपोर्ट, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको पेट्रोल सब्सिडी योजना में नहीं पढ़ना है। अब पढ़ते रहोगे 2 घंटे तो पढ़ो, हमको का, ठीक है। तो लगभग ये हो गया सब्सिडी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? झारखंड के राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर, झारखंड सपोर्ट कहाँ है भैया? आप भी ना सर गलत मार देते हैं, ठीक है। तो क्या है? CM सपोर्ट। देख लो कितना कंफ्यूज कर दिया आपको, झारखंड सपोर्ट लिख दिया यहाँ पे, लेकिन है क्या यहाँ? CM सपोर्ट ऐप, ठीक है। अब आपका दूसरा आ गया समर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, झारखंड में कुपोषण से निपटाना के लिए प्रारंभ की गई समर योजना की अवधि कितनी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। समर क्या है ना कि बहुत झारखंड में कुपोषित लोग हैं, ठीक है, खाने पीने को किसी पास कुछ नहीं है, तो उनके लिए ये योजना शुरू किया गया था। तो पूछा जा रहा आपसे कि समर योजना के तहत कितना दिन तक आपको पूरा कुपोषण से निपटने के लिए खान पान दिया जाएगा, ठीक है। और ये समर योजना क्या होता है ना कि जैसे आंगनवाड़ी सेविका होती है, ठीक है, ये सब अब पैसा आपको डायरेक्ट हाथ में दे देंगे तो आप दारू पी जाओगे, मतलब जो गांव में रहते हैं आप नहीं पियोगे, आप तो शरीफ बच्चे हो, ठीक है। तो क्या करती है वह कि आंगनबाड़ी में ये पैसा दे देती है, ठीक है। नहीं तो गांव में देख ही रहो, अगर पेरेंट्स को दे दी तो गांव में देखते ही खा पी के टन मस्त बच्चा भाड़ में जाए। तो इसलिए आंगनवाड़ी जो सेविका है उसको ये पैसा दिया जाएगा, उसके पास पूरा खाने पीने का सामान सब कुछ मिल जाएगा, ताकि जो कुपोषित बच्चा है जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी है उनका अच्छे से देखभाल हो सके। तो उस चीज़ के लिए ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये योजना 1000 दिन तक चलेगी, ठीक है। 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1000। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। झारखंड के किस गोलीकांड को आजाद भारत का जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है? ये तो जीएस का क्वेश्चन हो गया आपका, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। गोलीकांड एक तो आपका जो वहाँ पे हुआ था जालियांवाला बाग में हुआ था, वो तो आपको पता होगा। उसके बाद डोम्बारी बुरू में भी गोलीकांड हुआ था, वो भी आपको पूछते हैं। डोम्बारी हिल में, बुरू बोल रहा हूँ मैं, डोम्बारी हिल, डोम्बारी जो पहाड़ है, बिरसा मुंडा जहाँ से लड़े थे वहाँ पे भी गोलीबारी चली थी। उसको ही बोला जाता है कि खतरनाक गोलीबारी हुआ था वहाँ, ठीक है। उसके बाद अगर आज़ादी के बाद की बात की जाए, यहाँ पूछ रहा आपको आज़ाद भारत का, ठीक है। तो ये आपका गोलीकांड जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, खरसावां गोलीकांड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खरसावां गोलीकांड। इसमें क्या हुआ था ये दिन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1948। इसके बारे में इतना कहा जाता है कि आज़ाद भारत का जालियांवाला कांड, लेकिन अभी तक जनरल डायर का पता नहीं, मतलब उसके पीछे कौन था क्या था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसमें
एक डाटा के अनुसार बताया जाता है कि 35 जो ट्राइबल थे, 35 आदिवासी मारे गए थे। और एक बुक जो लिखा है एक फॉरेन ऑथर ने, उसके हिसाब से 2000, समझ रहे हो, 2000 से ज़्यादा आदिवासियों का मारे जाने का जिक्र है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, खरसावां, सरायकेला खरसावां तो आपका एक प्रिंसली स्टेट था ना, तो उसे उसमें मिलाए जाने की बात की जा रही थी। ठीक है, एक रियासत था आपका खरसावां, तो उसे बोला जा रहा था कि उड़ीसा में उसको मिला दिया जाएगा। तो उसी को लेके हंगामा हुआ, विद्रोह हुआ, और उसी विद्रोह को दबाने के लिए चारों तरफ से गोलियां चला दी गई, जिसमें इतने लोग मारे गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। झारखंड के किस किस्म की चावल की मांग विदेशों से लगातार हो रही है? भैया झारखंड के चावल की मांग एकदम विदेशों से हो रही, खटाखट खटाखट, और हम लोग खा रहे हैं एकदम बावा चावल, है ना। तो देखो कौन सा चावल है आपका, इसका जो मांग है ना अफ्रीका में और दुबई में हो रहा है। ठीक है, ये चावल कहाँ है, क्या इसका लोकल नाम है तो मुझे नहीं पता, आप लोग बताना अगर आप लोग में से कोई होगा तो। इसका जो नाम है वो है IR64। ठीक है, IR64 वैरायटी का ये राइस है, और इसका लोकल में तो कुछ और बोलते होंगे, तो वो अगर आपको पता होगा तो बताना। इसका अफ्रीकन देश में और दुबई में बहुत ज़्यादा मांग है। हजारीबाग में भी इसका जो उत्पादन है अच्छा खासा होता है, और इसका कम ही मतलब क्या बोलते हैं, कम लागत में इसका अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है, इसलिए फेमस है। और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है, इसलिए इस चावल का डिमांड विदेशों से लगातार आ रहा है। ठीक है, IR64। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के राशन कार्ड धारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब हो गई है? ठीक है, तो आपको बताना है कि पेट्रोल सब्सिडी जो योजना है उसका शुरुआत कब हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 2022। ठीक है, इसका ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था। ठीक है, पिछले साल ही मतलब 2021 में ही इसका ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इसका जो शुरुआत है मतलब इसका लागू हुआ 26 जनवरी 2022 से। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6 तक। ठीक है, अब जो आगे का हमारा लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 7 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।